हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज पहाड़ों की इन वादियों से ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेजिटेरियंस लोगों के बारे में। और जो ये धनु राशि वाले लोग होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, इनका ग्रह गोचर क्या है, और जो दिसंबर का महीना है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए, जिनका लग्न 9 अंक है, 9 है, और जो धनु राशि वाले हैं, ये सभी लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हम अभी शुरू करते हैं कि ये लोग किस तरह की खोज में रहते हैं और जीवन इनका किस कैसे आगे चलता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो धनु राशि के लोग होते हैं, इनमें कुछ लोग सत्य की खोज में रहते हैं, क्योंकि धनु जो है, इनका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो बृहस्पति है। तो गुरु का सानिध्य इनको प्राप्त होता है। और इनका जो प्रतीक है, जो धनु राशि का प्रतीक है, वो एक धनुर्धर है। तो इसके जिसके कि पीछे का जो शरीर घोड़े का होता है और आगे मनुष्य के उसमें होता है, और धनुष की को साधा रहता है। अब मैं बताऊंगा कि ज्ञान और इस राशि का जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण है, कि खोज करते रहते हैं कि किस तरह का कैसे नॉलेज प्राप्त किया जाए। इसमें ये लोग जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, और थोड़े लापरवाह भी होते हैं। इनको जीवन के, मैं सच में कहूँ तो धनु राशि वालों को जीवन के शुरुआती दौर में खूब मेहनत करनी देनी चाहिए। और जब वो शुरुआती दौर में खूब मेहनत कर लेते हैं तो बड़े अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। यदि शुरुआती दौर में इनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा हुई, और तो कई तरह से ये फिर जो है अपने उस व्यक्तित्व को बना नहीं पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं ये कहूँगा कि धनु राशि के लोग चंचल भी होते हैं, और मित्रों के साथ में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा करके दोस्तों की संगति करते हैं, और उसमें मस्त भी रहते हैं। धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये इनको जो इनकी जो वाइफ मिलती है, जो पत्नी मिलती है, वो बड़ी संतोषी होती है, गुणवान, और दिखने में भी सुंदर होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, शांत स्वभाव भी होता है। और भाग्यवान तो ये लोग होते ही हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें बृहस्पति के लॉर्ड होने के नाते इनको प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, इनको संतान की प्राप्ति होती ही है, और साथ साथ में वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो धनुराशि के जो लोग होते हैं, वो समय के अनुसार अपने को ढाल भी लेते हैं, और जीवन के प्रति इनका जो नज़रिया होता है, वो एक पॉजिटिव रूप से ही ये जीवन को देखते हैं, और ऊर्जावान बने रहते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो गोचर ग्रह है की स्थिति है, वो इस तरह है। आपके लग्न में इस समय बुध बैठे हुए हैं। धनुराशि के लग्न में बुध हैं, तीसरे भाव में शनि है, और चौथा जो हाउस है, धनुराशि से जो चौथा हाउस है, उस वहाँ पर राहु की स्थिति बनी हुई है। पंचम स्थान में गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं, और जो दसम स्थान है, वहाँ पर केतु की स्थिति बनी हुई है। सूर्य और मंगल जो दिसंबर का महीना है, उसमें बने रहेंगे सूर्य और मंगल 12वें स्थान पे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो दिसंबर का महीना है, आपके सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगा कि जो आपका जो लग्न है, लग्न में जो 9 अंक है, आपका 9 अंक है, उसका जो स्वामी है, जो बृहस्पति हैं, वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जो पंचम भाव की जो लॉर्ड हैं, जो मंगल हैं, वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में सूर्य के साथ में। इसलिए मैं कहूँगा कि सूर्य और मंगल जब आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा जो है जैसे लेग पेन है, बैक पेन है, इस तरह से बन सकता है। साथ-साथ में जो आप ऑयली चीज़ों को ना खाएँ, और आँखों से संबंधित आँखों का विशेष ध्यान रखें। तो सूर्य जो 12वें घर में रहता है और मंगल के साथ में है, थोड़ा आँखों में दर्द होना, और इसलिए आँखों की विशेष आप जो है आप उनमें पानी डालते रहें, और उसमें ड्रॉप डालते रहें, तो अच्छा रहेगा। बाकी स्वास्थ्य में इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, और बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का ही खाना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब आइए हम देखते हैं कि पंचम जो स्थान होता है, पंचम स्थान होता है हायर स्टडीज़ का, पंचम स्थान होता है संतान प्लानिंग का, और जो मैं कहूँगा कि पंचम स्थान होता है आपके जो भाग्य से संबंधित है, उसको भी आगे बढ़ाता है। पंचम स्थान आपके लग्न से संबंधित भी जो है, आपके प्रमोशन से संबंधित, ये सारी चीज़ें भी हम पंचम स्थान से देख लेते हैं।
तो धनु राशि के लिए जो पंचम भाव है उसका स्वामी मंगल है, और मंगल जो 12वें स्थान में है। तो इससे मैं ये कहूँगा कि जब आपका जो पढ़ाई लिखाई वाला जो लॉर्ड है वो 12वें स्थान में है, इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन में जो विदेशों से संबंधित जो पढ़ाई करना चाहते हैं, ये विदेशों में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वो ज़रूर प्रयास करें और उनको उसी तरह से प्राप्ति होगी। विदेशों से आपको लाभ भी मिल सकता है, और स्टडीज़ के लिए जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो साथ साथ में बताऊँगा कि पंचम स्थान में चूँकि गुरु वहीं पर बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और भाग्य भी इनका साथ दे रहा है, क्योंकि जो भाग्य का जो मालिक है वो भी 12वें स्थान में मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। तो इसलिए फॉरेन स्टडीज़ के लिए फॉरेन में अप्लाई करें, और अच्छी पढ़ाई के लिए आपके लिए ये जो वक्त है ये बहुत साथ देगा आपका। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि 5वें स्थान से हम लव रिलेशन भी देखते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा चलेगा। तो वही मैं कह रहा था कि पंचम का स्वामी जो सूर्य के साथ में 12वें स्थान में है, और गुरु की दृष्टि उन पे पड़ रही है। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छी रोमांटिक जो रिलेशन आपके रहेंगे, और पार्टनर से भी आपको अच्छी पॉजिटिविटी ये दिनों में चलेगी। थोड़ा बहुत मंगल के कारण, क्योंकि मंगल वहाँ पर है और मंगल की जो दृष्टि जो इस स्थान में पड़ेगी, जो 5वें स्थान पे पड़ेगी, तो उसे मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा बीच-बीच में थोड़ा क्रोधी स्वभाव पार्टनर का होगा, लेकिन ग्रह स्थिति अच्छी होने से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात है कि बुध आपकी इस समय लग्न में चलेंगे दिसंबर के महीने में, तो बुध की पॉजिटिविटी और साथ-साथ में बृहस्पति की पॉजिटिविटी सभी चीज़ों को एक सकारात्मक ऊर्जा देगी, और एक अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये है, मैरिड लाइफ भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध फर्स्ट हाउस में है। तो फर्स्ट हाउस से देख रहे हैं मैरिड लाइफ को, 7th हाउस को, सीधे-सीधे सामने-सामने की दृष्टि होगी, तो उससे जो है एक घर का अच्छा वातावरण बना रहेगा, और वैवाहिक जीवन में संपन्नता आएगी, अच्छा ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मंगल की जो 8वीं दृष्टि वहाँ पर होगी सप्तम भाव पे, उससे थोड़ा-सा इस भाव में पार्टनर से थोड़ा-सा क्रोधी स्वभाव बन सकता है। परंतु बुध के अच्छे प्रभाव के कारण और बृहस्पति का जो पंचम स्थान में होने के कारण ये सारी स्थितियाँ खुद ही संभलती हुई आपको नज़र आएंगी, और आपको खुद ही उसका समाधान भी खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा है। उसके बाद भाग्य के बारे में बताऊंगा कि भाग्य की जो स्वामी हैं और 9 भाव की, वो हैं सूर्य बैठे हुए हैं मंगल के साथ में। तो भाग्य आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो अपने ही घर में मंगल बैठे हुए हैं। तो 17 दिसंबर के बाद थोड़ा-सा 17 दिसंबर से पहले थोड़ी सी परेशानी तो ज़रूर है, लेकिन 17 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जो भी आपको काम करने चाहिए वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जैसे ही 17 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति गोचर करेंगे सूर्य आपके लग्न भाव में, तो वो एक अच्छी पॉजिटिविटी हो जाएगी, और उसे आपके और भी कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परचेज फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, इनके लिए भी अच्छा है। और उसके बाद करियर के बारे में मैं बताऊंगा। तो करियर के जो स्वामी है, जो टेंथ लॉर्ड हैं, वो हैं बुध, और बुध की स्थिति लग्न में है, और लग्न में होने से और पंचम स्थान में बृहस्पति है। तो मैं ये कहूँगा कि जो करियर है इसमें बदलाव आने की पूरी उम्मीद है, और प्रमोशन भी हो सकता है। साथ साथ में आपको ये नया बिजनेस भी करते हैं तो उसके सोर्सेज भी आपके लिए खुलेंगे। तो खास करके जो मिड दिसंबर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद और बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो दोस्तों ये था, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी मेहनत करता है तो मेहनत का फल उसे मिलता ही है। तो लापरवाह ना होएं और अपने कामों में लगे रहें। जो ईश्वर ने दे रखा है उसमें संतुष्ट रहें, और अपने कर्मों से आगे बढ़ते जाएं। अच्छी गति आपको मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछें कि आपके करियर में क्या बदलाव आने वाला है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, और आपकी शादी कब हो रही है, और आपकी संतान की जो प्लानिंग है वो कब सक्सेसफुल होगी। जैसे मैंने धनु राशि वालों के लिए अभी कहा कि संतान के प्लानिंग के लिए उनके 4 महीने जो अभी हैं बहुत अच्छे हैं, और अप्रैल तक जो है इनका बहुत अच्छा है, और ये आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी जो इच्छाएं हैं वो प्रभु से विनती करें, वो सारी कामनाएं पूरी होगी। थैंक यू वेरी मच।